हाय फ्रेंड्स, बीएम इन्फो गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो कॉमन प्रॉब्लम है। कई जगह पे मुझे फ़ोन आते हैं, मैसेज के कंसर्न दिया जाता है कि सर अगर हम मेंटेनेंस पेमेंट करते हैं सोसाइटी को, लेकिन सोसाइटी हमें पेमेंट का रिसिप्ट नहीं देती है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर सोसाइटी ने रिसिप्ट नहीं देती है तो आगे कैसे रिसिप्ट को लिया जाए, और अगर हमने रिसिप्ट नहीं लिया तो फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए ये पूरा डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। यूट्यूब में कहीं पे नहीं मिलेगा, लेकिन आपके लिए स्पेशल रिसर्च करके मैं लेके आया हूँ। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, टॉपिक है कि अगर आपकी सोसाइटी में जो मेंटेनेंस है, कॉमन मेंटेनेंस है, चाहे हर महीने कलेक्शन किया जाए या तो क्वार्टरली कलेक्शन किया, हाफ ईयरली या तो मंथ या तो साल में एक बार, अगर मेंटेनेंस जो कलेक्शन करते हैं वो कलेक्शन के सामने अगर आपकी सोसाइटी आपको रिसिप्ट नहीं देती है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले सोसाइटी का हक बनता है कि अगर आपने पेमेंट लिया है तो उसके सामने उसकी रिसिप्ट दिया जाए कि एक्स या वाई या समथिंग जो भी अपार्टमेंट, सपोज कि ए ब्लॉक में 502 नंबर के फ्लैट का ए महीने का या तो ए क्वार्टर का या तो ये 6 महीने का या तो 1 साल का मेंटेनेंस रिसीव्ड करके उसमें आपको एक रिसिप्ट दिया जाता है। रिसिप्ट प्रिंटेड भी होता है, मीन्स कोऑपरेटिव हाउसेज सोसाइटी के नाम पे, या तो रेडीमेड भी रिसिप्ट मिलता है, इसमें स्टैंप लगा के भी वो दे सकता है। दैट इज एक्नोलेज की सो एंड सो अपार्टमेंट ने, सो एंड सो फ्लैट ने इतना मेंटेनेंस दिया है। लेकिन मुझे कई बार लोगों का फोन आता है कि सर हमें रिसिप्ट नहीं देता है, इवन दो कंप्लेन करने के बाद भी नहीं देते हैं। तो आज मैं लेके आया उसका सॉल्यूशन। दोस्तों, अगर आपकी सोसाइटी आपको पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट नहीं देती है तो सबसे पहले आप ये करो कि आप जो पेमेंट मेथड अगर कैश देते हो तो कैश देना बंद करो, आप उसको चेक से दो, या तो कोई भी यूपीआई पेमेंट मेथड, जीपे या तो पेटीएम, व्हाट्सोएवर पॉसिबल जो अवेलेबल है, जो कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटी के अकाउंट में डायरेक्ट जमा हो सकता है, वो मेथड से आप पेमेंट करना चालू करो, जिससे आपके पास उसका रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट बना रहे। सेकंड, आपको क्या करना है, अगर रिसिप्ट नहीं देती है तो आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे, तो आपको मेंबर्स को इकट्ठा होकर आपको एक रिक्वेस्ट करनी है। एक अगर एजीएम में होते तो वेल एंड गुड, अगर एजीएम चली गई है या तो नहीं है तो एक जनरल सभा बुला के भी ये पॉइंट को उठाइए और उसके सामने कमेटी को रिक्वेस्ट कीजिए कि आप रिसिप्ट हमें दें। इवन दो कमेटी नहीं देती है तो आपको लीगली एक उनको नोटिस देना पड़ेगा कि आप हमसे सो एंड सो मंथ का या तो मंथली या तो क्वार्टरली जो भी पेमेंट लेते हो उसके सामने आप हमें रिसिप्ट नहीं देते हो, तो रिक्वेस्टिंग यू टू प्ले बाय द रिसिप्ट फ्रॉम दिस डेट, और उसके सामने आप उसमें टाइमलाइन दीजिए। अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो सेकंड नोटिस आप फिर से सोसाइटी को दीजिए, बट एंश्योर कीजिए कि नोटिस के सामने मेजोरिटी ऑफ द आपके जो सोसाइटी मेंबर है उसकी सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पक्ष में या तो सोसाइटी, मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी चाहती है कि रिसिप्ट मिले। 2 नोटिस के बाद अगर नहीं मिलती है देन तीसरी नोटिस वापस आपको लिखो कि हमने 2 नोटिस दिया है, उसका रेफरेंस नंबर ये है, और अगर आपको लास्ट 1 वीक या तो 10 डेज का टाइम दे रहे हैं, अगर नहीं किया तो वी आर गोइंग, हम आपको ये कंप्लेंट डेप्यूटी रजिस्ट्रार को करेंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, 3 एप्लीकेशन का रिक्वेस्ट रेफरेंस लेके आपको डेप्यूटी रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन लिखना है कि हमने लीगली 2-3 बार तो बात किया, लीगली 3 हमने नोटिस दिया है, उसके बाद भी वो हमें रिसिप्ट नहीं देती है, तो रिक्वेस्ट कि आप हमारा इंटरफियर कीजिए और हमें रिसिप्ट दिलाइए। डेफिनेटली वो रजिस्ट्रार आपकी सुनेगा और आपको दिलाएगा। देखो दोस्तों, रिसिप्ट नहीं देने का दैट इज की कमिटी के अंदर कोर्ट है, क्योंकि वो जो कई बार क्या होता है कि अच्छे भी लोग होते हैं लेकिन कई बार उसका रिकॉर्ड नहीं रहता है, डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, तो उसका जो हमारा जो मेंटेनेंस का जो अमाउंट है वो कई गलत जगह पे यूटिलाइज होता है, या तो करप्टेड कमिटी होगी तो वो कहीं पे यूज करके अपना फायदा देख लेती है। तो ये ना हो, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट हो, उसी लिए ही हमें ये ध्यान रखना है
कि हमेशा आपको रिसिप्ट लेनी है, रिसिप्ट नहीं देती है तो आपका पेमेंट मोड हमेशा डिजिटली कीजिए, चेक के थ्रू कीजिए, जिसके हमारे पास रिकॉर्ड में रहे। दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मैसेज कीजिए। आई विल ट्राई कि आपके जो कंसर्न है उसके रिलेटेड वीडियो बना के आपके सामने पेश करूँ। थैंक यू दोस्तों।